हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक में अगर देखेंगे तो आज के सेशन में स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लगा हुआ था। लास्ट 1 मंथ में अगर बात करेंगे तो स्टॉक एक करेक्टिव मोड में था। स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में। अब यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक लास्ट 1 मंथ में 5.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 129% का तकरीबन स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। और स्टॉक जो है क्लियरली 1 ईयर के हाई पे ट्रेड कर रहा है और एक कंसोलिडेशन रेंज का हम लोगों को ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस 4 मंथ से स्टॉक एक रेंज में था। जुलाई मंथ से ही स्टॉक एक रेंज में था। अब जाके यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। लास्ट 5 ईयर की अगर बात करेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 263% का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने बना के दिया है। 2022 में स्टॉक का आईपीओ आया था और उसके बाद से स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्टॉक में 10% का अपर सर्किट क्यों लगा हुआ था, और इसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स, रिजल्ट के ऊपर, और उसके बाद फिर टेक्निकली भी देखेंगे लेवल्स को। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को ऑर्डर मिला है, जो एक बड़ा ऑर्डर रिसेंटली आपको मिला है वो है 22.26 मेगावाट पीक का, जो कि आपको आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा कंपनी को दिया गया है। ये एक आपको सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात में होगा और ये ईपीसी बेसिस पे होगा। मतलब इंजीनियरिंग, इसका डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, सारा मटेरियल का प्रोक्योरमेंट और फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको पूरा बनाना। तो क्लियरली इन सभी चीज़ों में जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो केपीआई ग्रीन के पास है। और इसके साथ ही दो और ऑर्डर मिला है। एक और जो दूसरा ऑर्डर मिला है वो मिला है 2.7 मेगावाट का, जिसमें कि 2.3 मेगावाट जो है वो अटलांटिया पॉलीफेब प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है और 0.4 मेगावाट का जो है वो आपको बीनीथ पॉलीफेब प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। 2025 तक जो है वो कंपनी का आपको प्लान है 1000 मेगावाट तक पहुंचने का, और उसके ऊपर लगातार जो है मैनेजमेंट काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर देखेंगे तो लगातार हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम लोग रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3472 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है वो आपको 25.8 का है। अब सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर ने सितंबर क्वार्टर में अपने पोजीशन को इंक्रीज किया है और लगातार अगर देखेंगे तो प्रीवियस 3 ईयर में आपको लगातार इस स्टॉक में प्रमोटर का बाइंग देखने को मिल रहा है। 52.18 से 54.83%। तो प्रमोटर यहाँ पे लगातार धीरे धीरे बाई कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो एफआई ने भी यहाँ पे अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 4.24% का होल्डिंग जो है एफआई का है। रेस्ट आपको यहाँ पे पब्लिक के पास है और पब्लिक का होल्डिंग आपको लगातार यहाँ पे इस कंपनी में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक के होल्डिंग में बात करेंगे तो एचएनआई के पास जो है आपको ऑलमोस्ट 7% का होल्डिंग एचएनआई के पास है। रेस्ट 33% का होल्डिंग जो है वो आपको रिटेल निवेशक के पास है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे एक चीज अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 57 करोड़, 62 करोड़, 75, 122, 160, 179, 182,
यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको ग्रोथ दिख रहा है सितंबर 2021 से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इनफैक्ट अगर जून 2021 से ही बात करेंगे तो यहाँ पे लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को सेल्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग सेल्स के कंपैरिजन में देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। लगातार जो है कंपनी ऑर्डर्स को सिक्योर कर रहा है और काफ़ी हाई मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है। 30% से ऊपर का मार्जिन पे कंपनी लगातार काम कर रहा है। तो कंटिन्यूस ऑर्डर मिल रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। 8, 12, 13, 10 कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। और रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे आपको 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यहाँ पे 35 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मोर देन 50% का ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम लोगों को मार्जिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करेंगे तो लगातार कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेरिजन करेंगे, 34 करोड़ का सेल्स जो है 2019 में था, जो कि अब 2023 में 644 करोड़ का है। मोर देन यहाँ पे 19 टाइम्स का जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हम लोगों को सेम इसी रेशियो में जंप देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअस अगर देखेंगे तो 30% से ऊपर का मार्जिन जो है लगातार कंपनी मेंटेन कर पा रहा है। नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और अब कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो नो डाउट कंपनी में हम लोगों को लगातार जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर बाइंग है, एफआई का बाइंग है। चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। स्टॉक का चार्ट भी बहुत ही प्यारा है, जितना ही प्यारा इस स्टॉक का फंडामेंटल है। बट चार्ट्स में अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रीवियस 4 मंथ से स्टॉक जो है इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। एक बार के लिए जरूर क्रॉस करने की कोशिश किया, बट यहाँ पे स्टॉक जो है वापस से 950 के नीचे आ गया। क्लोजिंग 950 के ऊपर नहीं दे पाया, बट आज के सेशन में स्टॉक ने क्लोजिंग 950 के ऊपर दे दिया है। एक बहुत ही अच्छा जो है कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। और वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, एक हम लोगों को फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और ये ब्रेकआउट एक बार कंफर्म होने के बाद इस स्टॉक में हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों को पता है कभी भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है, टारगेट होता है पोल लेंथ। यहाँ पे अगर हम लोग पोल लेंथ की बात करेंगे तो पोल लेंथ था 450 पॉइंट का। अगर हम लोग 450 पॉइंट को करंट लेवल से ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम लोगों का टारगेट जो है वो 1300 तक का आता है। तो एक शानदार टारगेट जो है इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा आपको नीचे की साइड में 780 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज नहीं देता है 780 800, ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। यहाँ पे स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम बनाया है। अगर आप देखेंगे तो इस जोन में स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम बनाया है वीकली बेसिस पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। आपको स्टॉक में जल्द ही 1300 1500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।